बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ ज़ोडिक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफ़री साहब, जिनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको राब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई। अल्लाह का शुक्र है, मालिक की बेइंतहा करम नवाज़ी है। आप सुनाएँ? अल्लाह ताला का बड़ा करम है सर। अच्छा सर, आप ल्यूनर एक्लिप्स जो है, चाँद ग्रहण जो है वो आ रहा है। आपका इल्म क्या कहता है कि ये जो आने वाला चाँद ग्रहण है वो किन बुरूज के ऊपर अपने असरात मुरत्तब करेगा और कैसे असरात होंगे? सर, ये जो ग्रहण आ रहा है ना, ये पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स है और पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स जो होता है ना, उसके असरात बाकी दूसरे इक्लिप्स से ज़्यादा होते हैं। और दूसरा ये है कि चूँकि चाँद हमारे सबसे ज़्यादा करीब है, तो सूरज ग्रहण से भी ज़्यादा जो ग्रहण हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है, वो ल्यूनर इम्पैक्ट है। वो ल्यूनर जो है, वो इक्लिप्स है। अब ये ल्यूनर इक्लिप्स पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में जो होने जा रहा है, मैं पीएसटी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से आपको टाइम भी बता देता हूँ। ये पाकिस्तान में +5:00 जीएमटी के ऊपर जो है ये बनेगा 25 मार्च 2024 को और ये स्टार्ट होगा दिन में 9:53:16 पे, 12:12:51 के ऊपर ये अपनी पीक के ऊपर होगा और 14:32 यानी 2:32 पीएम जो है वो ये अपने एंड के ऊपर चला जाएगा। ये 4 घंटे 41 मिनट का जो है ग्रहण बनता है, यानी 281 मिनट जो है ये इस ग्रहण के ज़ेरे असर होंगे और 281 ये बेसिकली जो है ये इन्वर्स है 92 का। तो इसमें नेगेटिव ताकतों की जो है ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे ये नेगेटिव ताकतें जो है ना बहुत तेज़ी से प्रोवोक होती हुई नज़र आ रही हैं। तो उसको जो है वो उसकी एहतियात करने की ज़रूरत ज़रूर पेश आएगी। ये ग्रहण जो है वो ज़्यादातर जो नज़र आएगा वो ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में भी नज़र आएगा, लेकिन नॉर्थ अमेरिका के ऊपर इसके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। अटलांटिक ओशन में ये नज़र आएगा। अब ये ग्रहण जो है ये बनता ऐसे है कि जब चाँद और सूरज के दरमियान ज़मीन आ जाती है। तो फिर चाँद के ऊपर ज़मीन का साया पड़ता है, तो उसके इम्पैक्ट आते हैं। बेसिकली एनर्जी जो प्लान्स चल रहे होते हैं, उसमें एक स्पार्क की कैफ़ियत होती है। इसीलिए सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया ने ग्रहण की हालत में नमाज़े आयात का, नमाज़े कुसूफ़ या नमाज़े कुसूफ़ का हुक्म दिया है और वो बड़े लंबे क़याम की नमाज़ होती है, लंबी तिलावत के साथ होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसका असर तो ज़रूर होता है और चूँकि ये सबसे ज़्यादा करीब तरीन है हमारी ज़मीन के, तो ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। 5 स्टार ऐसे हैं जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, मतलब उनमें एहतियात करने की, और 7 स्टार ऐसे हैं कि जिनके ऊपर इसके जो है इम्पैक्ट्स निस्बतन नेगेटिव आ रहे हैं। तो पहले इसके कि हम उन स्टार्स का ज़िक्र करें, उससे पहले मैं कुछ थोड़ा-सा 1-2 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि इसके इंटरनेशनली इम्पैक्ट्स क्या होंगे। इंटरनेशनली इस ग्रहण के इम्पैक्ट्स जो हैं वो दुनिया की इकोनॉमी पे ओवरऑल मनफ़ी असरात नज़र आ रहे हैं। और ग्रहण के असरात चूँकि 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक रहते हैं, अगर 25 का है तो इसका मतलब है कि 10 मार्च से ये असरात पड़ने शुरू हो गए हैं और ये तकरीबन 31 मार्च तक जाएँगे। 25 और ये तकरीबन जो है ना 16 अप्रैल तक जाएँगे। तो ये जो इम्पैक्ट हैं, ये बड़े ही जो हैं वो डिफरेंट किस्म के असरात इसके ऊपर इकोनॉमी पे पड़ने जा रहे हैं। ख़ास तौर के ऊपर ये टेक जायंट्स, यानी जितने बड़े-बड़े टेक जायंट्स हैं, आईटी इंडस्ट्री की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे आप समझ लें गूगल है, अमेज़न है, फेसबुक है, इनके ऊपर जो है इसमें उतार-चढ़ाव देखा जाएगा। दुनिया में ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखा जाएगा। इसके अलावा जो है जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 2024 जो है ये आज उसका समझ लें कि ये कन्फ्रंटेशन का और जंगों का साल है। तो इस वक़्त आपको पूरी दुनिया में जो है वो सिविल राइट्स जो है ना उसके जो है असरात नज़र आएँगे। कन्फ्रंटेशंस बढ़ेगी। लोगों में जो है वो आप समझ लें कि एंग्ज़ायटी बढ़ेगी और वो अपने हक के लिए खड़े होंगे, दुनिया के किसी एक इलाके नहीं, इवन आप स्टेट्स के अंदर
अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जो है वो कन्फ्रंटेशन देखेंगे, आपको अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर हालात बिगड़ते हुए नजर आएंगे। अगर बड़ी जो है वो दुनिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें ये हालात हो रहे होंगे ना, तो नीचे वाली सारी इस्टेब्लिशमेंट हिल रही होंगी। ये भूल जाएं कि ये इस्टेब्लिशमेंट्स जो है वो अगर वो ऊपर मसला होगा तो नीचे तक उसके असरात नहीं आएंगे। इस वक्त फसादात बढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे एक चीज़ मेरी याद रखिएगा, जो मुझे इस ग्रहण के असरात से बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। पूरी दुनिया में जितने असला बनाने वाले मुल्क हैं ना, जितने असला बनाने वाले मुल्क हैं, उनके ऊपर मुश्किल टाइम आ रहा है, और दुनिया का 41% असला अमेरिका बनाता है। बिल्कुल। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर रशिया और तीसरे नंबर पे फ्रांस है। असला साज जो मुल्क हैं, इन तीनों के ऊपर इस वक़्त दबाव आ रहा है, आप खुद देख लीजिएगा। सप्लाई चेन पूरी दुनिया में मुतासिर हो रही है। इसके अलावा फूड आइटम्स में शॉर्टेज हो रही है। फूड आइटम्स में जो है वो चीज़ें आपकी खराब होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा मैंने आपको कहा था गवादर के ऊपर नज़र रखिएगा। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हॉट हो रहा है, अफ़गानिस्तान, कश्मीर के हालात ख़राब हो रहे हैं। इस वक़्त कोई इंसान की बनाई हुई या कुदरती आफ़त आने के चांसेस हैं। गेट रेडी फॉर दैट। अब पहले ज़िक्र कर लेते हैं उन 7 स्टार्स का जिनके ऊपर इनके नेगेटिव असरात आ रहे हैं। तो जिनके ऊपर नेगेटिव असरात आ रहे हैं वो हैं एरीज, टॉरस, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। ये 7 स्टार हैं, इनको थोड़ा-सा एहतियात करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर के ऊपर इनको अपने फाइनेंशियल्स में रिस्क लेने से गुरेज़ करना है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज़ करना है, सोच समझ के फ़ैसला करें, कोई पेपर जो है वो बगैर पढ़े जो है उसको साइन मत करें। इस वक़्त इनको अपने आप को जितना अल्लाह के करीब खुद को कर सकते हैं उतना करें, और जितना मज़बूत हो सकते हैं उतना मज़बूत हों। हालात इनके अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं और आने वाला वक़्त बेहतर होगा, लेकिन फ़िलहाल जज़्बातियत से, गुस्से से, क्योंकि इस वक़्त इनकी ना नेगेटिविटी भी आ रही है। नेगेटिविटी का मतलब है इनके रिलेशंस के ऊपर भी डाउनफ़ॉल आ सकता है, ख़ास तौर पे स्पाउस के साथ, और या इनके जो पर्सनल रिलेशनशिप है। तो उनमें इनको एहतियात करनी है, जज़्बातियत इनको इन 7 स्टार को सबसे ज़्यादा नुकसान देगी। दूसरा, ये जो ग्रहण होता है ना, ये इंसान के ऑरा से जुड़ा होता है। अब ये इसके ऊपर इसकी तदबीर क्या है इसके बचने की, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले उन 5 स्टार का भी ज़िक्र कर लें कि जिनके ऊपर इनके पॉज़िटिव असरात आएँगे। पहला है जेमिनी। फाइनेंशियल के हवालों से इनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सरमायाकारी इनकी बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। इस वक़्त कर्ज़ा लेके भी भले अपना काम कर सकते हैं, करें। इस वक़्त इनके फैमिली अफ़ेयर्स बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक़्त इनकी जो है वो ज़िंदगी में इनके फ़ैसले बहुत अच्छे होते जाएँगे, लेकिन जज़्बाती नहीं होना, जल्दबाज़ी में फ़ैसला नहीं करना, कोई पेपर बगैर पढ़े बगैर साइन नहीं करना। दूसरा है लियो। लियो की ज़िंदगी में बहुत सारे परेशान-कुन लम्हात आए, लेकिन अब वो गुज़र चुके हैं, अब इनका अच्छा टाइम है, और इसी टाइम को ये ग्रहण भी सपोर्ट कर रहा है। तो इनके जो है ना वो इनको पहले ही कई सितारों की सपोर्ट मिल चुकी है, और अब इनकी जो है ना सपोर्ट और बेहतर हो रही है। तो ज़िंदगी में ये कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं। इस वक़्त नया घर, नई गाड़ी, ख़ास तौर पे जिसे हम पॉज़िटिव मटीरियलिज़्म कहते हैं, वो इनके लिए बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये इनके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं, और इस वक़्त कारोबारी कर्ज़े जो है ना वो इनके लिए बहुत अच्छे हैं। इनको थोड़ा-सा सोच समझ के सरमायाकारी कर लें तो चीज़ें अच्छी हैं। अब ये जो ग्रहण लग रहा है ये खुद वर्गों में लग रहा है, तो वर्गों के लिए भी ये अच्छी चीज़ें ला रहा है, खुशकिस्मती आ रही है। तो माली हालात इनके बेहतर होने हैं, थोड़ी-सी इनको अपनी सेविंग करनी है, सेविंग करते जाएँ तो कामयाब हैं। छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट करके पैसे बचाएँगे तो कामयाब होते जाएँगे, नई इन्वेस्टमेंट करें, नए पैसे आ जाएँगे, कमाते जाएँ, बड़ी इन्वेस्टमेंट से गुरेज़ कर लें, पैसा इनके पास आ रहा है, फैमिली अफेयर्स इनके अच्छे हो रहे हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। चौथा है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए भी नए मौके सामने आ रहे हैं, नए बिज़नेस, नए वेंचर्स, नई पार्टनरशिप्स के लिए ट्रैवलिंग भी बन रही है, और इनकी जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल फाउंडेशंस इनकी बहुत बेहतर हो रही हैं। फाइनेंशियल फाउंडेशंस बेहतर होने से इनको इज़्ज़त, वक़ार और इनकी ज़िंदगी की चीज़ों में इज़ाफ़ा हो रहा है, मामलात इनके अच्छे हो रहे हैं। 5वाँ स्टार है इनका सजिटेरियस। सजिटेरियस के लिए भी इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। फाइनेंशियल एक्सटेसी अच्छी आ रही है, सरमायाकारी का अच्छा वक़्त है। नौकरियों के लिए, कारोबार के शोबों के लिए तरक्की हो रही है, और फाइनेंशियल रिलेशंस इनके बहुत अच्छे हो रहे हैं, फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, जज़्बातियत से गुरेज़ कर लें।
तो इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि जी इनको एहतियात क्या करनी है। तो एहतियात सिर्फ ये है कि अपने आप को अल्लाह से जोड़ के रखना है, क्योंकि नेगेटिविटी मैं बार बार बात करूँ कि ये नेगेटिविटी को एक बहुत ज़्यादा एक बूस्ट मिल रहा है। मनफी सोचों की वजह से चीज़ें खराब होंगी, गुस्से की वजह से चीज़ें खराब होंगी, जादू टूना या नज़र के असरात बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक़्त आपको जितना अल्लाह के करीब रख सकते हैं, जितना आपकी टोन हम्बल रहेगी, उतनी ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। इंशाल्लाह मामलात आपके अच्छे हैं। और अगर आप जो है वो सिर्फ़ एहतियात कर लें, अल्लाह के साथ जुड़े रहें। और दूसरा, सूरत जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कुरान पाक में, जो इस तरह के कोई असरात हों, ग्रहण हो, साड़-सती हो, कुछ भी हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव कुरान पाक की सूरत है, वो सूरह अल-बुरूज है, जिसमें अल्लाह कहता है वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दिए। तो ये बुर्ज वही हैं जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है। तो सूरह बुरूज की तिलावत करें, बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, नमाज़ आयात, जो खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, नमाज़ खुसूफ या नमाज़ कुसूफ, ग्रहण की हालत में वो नमाज ज़रूर पढ़ें और अल्लाह से जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह करम नवाज़ी करेगा। और दुरूद पाक की कसरत कर लें, तो आप ज़रूर बच सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हमारे देखने वालों को आखिर में ये भी बता दें कि इसके जो असरात होंगे जो जिन पे ये अच्छे असरात आ रहे हैं 5 बुरूज पे, और जिन पे थोड़े-से नेगेटिविटी के असरात आप देख रहे हैं, ये कितने तवील अरसे तक देख रहे हैं आप? 15 दिन पहले और 15 दिन बाद, मैंने उसका टाइम भी आपको बताया है कि ग्रहण के असरात जो होते हैं वो हमेशा 15 दिन पहले रहते हैं और 15 दिन बाद, तकरीबन 1 महीने के से ज़्यादा के असरात ये नहीं होंगे। और यानी कि इसका मतलब ये है कि 5 बुरूज 1 महीने बाद इनके ऊपर से ये रहमतों का साया हट जाएगा या साल चलेगा? सर, इनकी जो वैसे ही चीज़ें अच्छी हैं, ये जो 5 बुरूज हैं, इनके ऊपर तो वैसे ही हालात अच्छे हैं। ये तकरीबन वही बुरूज हैं जिनका ज़िक्र हम 24 के शुरू से ही करते आ रहे हैं कि इन बुरूज में अच्छी चीज़ें आ रही हैं और ये उनमें से ही 5 हैं। तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा ये चलता रहेगा, ज़रूरी नहीं है। जिनके ऊपर नेगेटिविटी है, वो भी इनके ऊपर से हट जाएगी, कोई इतना मसला नहीं है। इनके हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाइसेस का बड़ा अच्छा अरूज आ रहा है, इसके अलावा सेजिटेरियस का बड़ा अच्छा टाइम आ रहा है, तो ये 1 महीना थोड़ा-सा अगर डाउन पे गुज़ार लें और उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएँ, तो इनके लिए तो चीज़ें वैसे ही बहुत अच्छी हैं, इनको तो परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सर, आखिर में हमारे देखने वालों को ये भी बता दें, क्योंकि लोग हमसे ज़रूर पूछेंगे कमेंट में भी और वैसे भी हमसे पूछते हैं, जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफ़राद हैं, आप जानते हैं पाकिस्तान से इस वक़्त हर कोई बाहर जाने का ख्वाहिशमंद है, तो उनके लिए भी इन 5 बुरूज के लिए भी ये अच्छा मौका है कि अप्लाई बिल्कुल, कर मैंने दें अर्ज़ किया बाहर कि जाने के लिए? सफ़र अच्छा है, बिज़नेस की सरमायाकारी के लिए, नौकरियों के लिए सफ़र अच्छा है। लेकिन ये है कि फ़ौरी तौर पे हो सकता है इतनी बड़ी कामयाबी ना मिले, लेकिन कामयाबियाँ ज़रूर मिलेंगी इंशाअल्लाह आने वाले वक़्त में, बेफ़िक्र रहें। बिल्कुल ठीक है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपका व्लॉग जो था सर, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी हमारे देखने वालों को बहुत ही मीनिंगफुल थी, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन थी। हमें उम्मीद है और देखने वाले जो हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आज का व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा। मुझे और सैयद हैदर जाफ़री साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।